हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग की। प्लीज़ पे अटेंशन हियर, ध्यान रखना यहाँ पर। प्लीज़ पे अटेंशन हियर, हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग की। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग. व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? इन सिंपल वर्ड, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट अ कॉस्ट. क्वेश्चन अरेज होता है फाइंडिंग आउट ऑफ कॉस्ट, लेकिन किसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे? गुड्स की? नो, नॉट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस बट ऑफ द सर्विस रेंडर्स. तो इन सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं, in operating cost we have to find out a cost related with various type of services. Now when we discuss about the services, first of all we focused on various units which are related with various services. So number one, in electricity company we consider a unit of a cost में per kilowatt hour of a और यूनिट. ध्यान रखना, एमसीक्यू में बहुत आता है ये सब चीज़ें. जो 7 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए यूनिट ऑफ कॉस्ट कौन सा? पर किलोवाट आवर ऑफ और यूनिट. वाटर कंपनी के लिए क्या आएगा? पर 1000 लीटर. गैस कंपनी के लिए पर सिलेंडर और पर केजी. व्हाट अबाउट द हॉस्पिटल में बेड्स होते हैं तो पर बेड पर डे. कैंटीन में पर कप और टी. होटल में पर बेड और पर रूम पर डे. एंड थिएटर में पर शो. फिर से एक बार हम थोड़ा याद कर लें इसे. इलेक्ट्रिसिटी में क्या कंसिडर करेंगे? पर किलो वॉट आवर और यूनिट. वाटर कंपनी के लिए क्या याद करेंगे? पर 1000 लीटर. गैस कंपनी के लिए याद क्या करेंगे? पर सिलेंडर और पर केजी. हॉस्पिटल के लिए क्या कंसिडर होगा? पर बेड पर डे. कैंटीन के लिए पर कप और टी. होटल के लिए पर बेड और पर रूम पर डे. और थिएटर के लिए पर शो. ये नॉर्मली एमसीक्यू में इसे कंसिडर किया जाता है. Now when we discuss about the services, basically there are 5 type of services. Number 1 road transport, number 2 railway transport, number 3 canteen, number 4 electricity and fifth one is hotel. अब हमें क्या पढ़ना है, हम किस पर फोकस करने वाले हैं अगर मैं उसकी बात करने जाऊं तो इन दिस चैप्टर वी कंसिडर अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हम 2 टाइप के सम कंसिडर करेंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इट्स नोन एज अ बस, जो हम ट्रैवल्स की बात करते हैं वो. एंड बी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, जो लॉरी की हम बात करते हैं वो ट्रक. सो अगेन आई रिपीट, इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वी कंसिडर अ सम रिगार्डिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट. एंड in service cost we consider a sum of hotels, theatre and hospitals. Now when I start before I start the lecture or chapter, we have to know about the various type of cost. Basically there are 3 type of cost. We all know it is a fixed cost, variable cost, semi variable cost, but particularly in this chapter I focused on 2 type of cost. First one, it is the fixed cost. What is fixed cost? Fixed cost is also known as a time cost. It's also known as a period cost. आप नाम देखिए, टाइम कॉस्ट. तो सीधा मैं बोल सकता हूँ द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद पर्टिकुलर टाइम. सो द कॉस्ट विच आर नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन और सेल्स. और यहाँ पर मैं बोलता हूँ किलोमीटर्स अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो. द कॉस्ट विच आर नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन बट डायरेक्टली रिलेटेड विथ, ध्यान रखना, टाइम. ये बहुत पर्टिकुलरली आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम कॉस्ट का बाइफर्केशन करेंगे तब हमें क्वेश्चन यही पूछना है कि द कॉस्ट और एक्सपेंस विच आर रिलेटेड विद टाइम. अगर आंसर मिलता है यस तो वो फिक्स्ड होगी. Again I repeat, the cost which are not related with a production but directly related with time is known as a fixed cost. We take a simple example, insurance premium. बट ऑब्वियस देखो, हम मंथली भरते हैं, 6 मंथली भरते हैं, ईयरली भरते हैं, है ना. लाइसेंस फी, ड्राइवर सैलरी हम मंथली या डेली पे करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अवर फिक्स कॉस्ट. तो एक मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल फार्मूला यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है. प्रोडक्शन इंक्रीज, फिक्स कॉस्ट, कोई इफेक्ट नहीं. एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्शन डिक्रीज, फिक्स कॉस्ट, नो इफेक्ट. प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम रनिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं. सिंपली द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन. यहाँ पे बोलूँगा डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन और किलोमीटर, इट्स नोन एज अ वेरिएबल कॉस्ट. डेप्रीशिएशन, देखो बस जितनी ज़्यादा चलेगी डेप्री उतना ज़्यादा होगा. ट्रक जितना ज़्यादा चलेगा पेट्रोल एक्सपेंस ज़्यादा होंगे. तो यहाँ पे बोल सकता हूँ प्रोडक्शन इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज. प्रोडक्शन डिक्रीज, फिक्स नहीं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज. डन. नाउ व्हेन वी प्रिपेयर अ सम
और स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ऐसे प्रिपेयर होगा जिसमें वी हैव टू प्रिपेयर 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर, एनुअल और मंथली एक्सपेंसेस पर किलोमीटर कॉस्ट, जिसमें 2 पोर्शन होंगे स्टेटमेंट के। फर्स्ट वन इट इज़ फिक्स कॉस्ट, जिसमें पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछना है भाई, तू रिलेटेड है टाइम से? आंसर यस, सिंपली वो फिक्स कॉस्ट होगा। इंश्योरेंस अब भी मैंने समझाया, टाइम से रिलेटेड। लाइसेंस फी टाइम से रिलेटेड। गैरेज रेंट हमें मंथली पे करना पड़ेगा। रोड टैक्स वो भी वन टाइम पे करना पड़ेगा टाइम को देखकर। ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी, सब सैलरी क्या होगा, टाइम से रिलेटेड है। सुपरविजन चार्जेस भी डेली बेसिस पर होगा ना, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब फिक्स में आएंगे। टोटल करेंगे हम तो उसको हमें मिलेगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, बी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या कंसीडर होगा, याद दिला दूँ, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, विच आर रिलेटेड विद, डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, किलोमीटर्स। सो डेप्रीशिएशन, किलोमीटर बढ़ेंगे तो डेप्री बढ़ेगा, किलोमीटर बढ़ेंगे तो रिपेयर्स बढ़ेगा, किलोमीटर बढ़ेंगे या कम होंगे तो डायरेक्टली असर होगा मेंटेनेंस पर, पेट्रोल एक्सपेंस पर, डीजल एक्सपेंस पर और ऑयल एक्सपेंस पर। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हुई, सबका टोटल करेंगे और टोटल करके हम फिक्स प्लस वेरिएबल करके हमारी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। एक स्टेटमेंट हुआ। अब इससे रिलेटेड एक सम लेना चाहूँगा मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ अ नव भारत ट्रांसपोर्ट कंपनी, फाइंड आउट अ रेंट पर पैसेंजर किलोमीटर। नाउ व्हेन वी फाइंड आउट रेंट पर पैसेंजर किलोमीटर की बात है यहाँ पे, फाइंड आउट रेंट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो ये कौन सा समूह है पहले हम रिकॉग्नाइज कर ले। मैंने बोला था हम बात करेंगे कितनी कितनी सर्विसेज की, उसमें से फर्स्ट सर्विस कौन सी थी, हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब ट्रांसपोर्ट सर्विस में कौन सा हुआ, गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ, नो, बस है, पैसेंजर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ द बस इज ₹5 लाख एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 1 लाख किलोमीटर। मतलब रिकॉग्नाइज करते जाते हैं हम लोग। ये जो फर्स्ट हमें पॉइंट दिया हुआ है उस पर से हम डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग द मंथ बस हैड डन डेली 10 ट्रिप्स ऑफ 25 डेज, मैंने रेड मार्क किए हुए हैं, बिटवीन 2 प्लेस हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार ये कैलकुलेशन तो आएगा ही, जब भी हमें पैसेंजर की बात करेंगे तो अब हमें टोटल पैसेंजर किलोमीटर फाइंड आउट करने होंगे। बहुत ध्यान से सुनना। Now, when we find out total passenger kilometer, we focused on 4 component. We focused on 4 component: kilometer into capacity, into trips, into days. Again, I repeat: kilometers into capacity, into trips, into days. Now, किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पर दिए हुए हैं 50 किलोमीटर। ट्रिप्स की बात करें तो 10 ट्रिप्स दी हुई है। डेज की बात करें तो 25 डेज है। कैपेसिटी, नंबर ऑफ पैसेंजर आगे आएंगे बोलेंगे, लेकिन साथ साथ में मैं बता दूं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द ट्रिप्स, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रिप्स, सिंगल ट्रिप्स एंड राउंड ट्रिप। व्हेन दे गिव अस अ सिंगल ट्रिप, माने सपोज आई टेक अ सिंपल एग्जांपल, सपोज 1 सिंगल ट्रिप, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 सिंगल ट्रिप माने यहाँ से सपोज मुझे राजकोट जाना है तो बस राजकोट जाऊँगा, वहाँ पर रुक जाऊँगा। तो 1 सिंगल ट्रिप माने जिसमें सिर्फ आउटवर्ड ही कंसिडर होता है, तो 1 सिंगल ट्रिप बोले तो आंसर क्या होगा, 1 इंटू वन ही करना है। 2 सिंगल ट्रिप बोले तो 2 इंटू 1, 3 सिंगल ट्रिप बोले तो 3 इंटू 1। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर डबल ट्रिप बोले या राउंड ट्रिप बोले तो राउंड माने अहमदाबाद टू राजकोट एंड राजकोट टू अहमदाबाद, माने आउटवर्ड एंड रिटर्न। सो सिंपली अगर आपको 1 राउंड ट्रिप बोले तो क्या करेंगे हम, इंटू 2। फिर से सिंगल ट्रिप बोले तो इंटू 1, लेकिन राउंड बोले तो इंटू 2, माने 1 राउंड ट्रिप बोला तो 1 इंटू 2 कितने हुए, 2 राउंड ट्रिप बोले तो 2 इंटू 2 कितने हुए, 4। 5 राउंड ट्रिप बोले तो 5 इंटू 2 कितने हुए, 10। तो ये याद हमें रखना है। अगेन आई रिपीट, व्हेन दे गिव अस अ सिंगल ट्रिप, तो जितनी भी ट्रिप दी हुई है इंटू 1 करेंगे। अगर बोलेंगे राउंड ट्रिप, जितनी भी ट्रिप दी हुई है नंबर ऑफ ट्रिप इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे। डन। कैलकुलेशन आगे हम देखेंगे। नाउ डिटेल्स दी हुई है किलोमीटर्स एंड पैसेंजर की, तो 1 कॉम्पोनेंट है किलोमीटर, सेकेंड 1 कॉम्पोनेंट दिया हुआ है पैसेंजर। सो किलोमीटर इंटू पैसेंजर हम करेंगे तो हमें पैसेंजर किलोमीटर फाइंड आउट होंगे। एक्सपेंस दिए हुए हैं वेरियस, और 20% प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। चलो शुरू करें सम। स्टेप नंबर 1, वी फाइंड आउट टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल पैसेंजर किलोमीटर में फर्स्ट कॉलम सब में दिया हुआ है किलोमीटर, पे नंबर ऑफ पैसेंजर दिए हुए हैं, मैं इंटू करूँगा कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। सो 10 इंटू 30,000 3 lakhs, 20 इंटू 17,000 3,40,000, 30 इंटू 14,000 4,20,000, 40 इंटू 10,000 एंड 50 इंटू 8,000। तो टोटल हमारा रहेगा 18,60,000। इट इज़ पैसेंजर किलोमीटर। नाउ सेकेंड वन,
सेकेंड वन वी फाइंड आउट डेप्रीसिएशन. नाउ व्हेन वी फाइंड आउट डेप्रीसिएशन, ध्यान रखना यहाँ पर, अगर हम डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करें तो यहाँ पर पहले तो मुझे पर किलोमीटर रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डेप्रीशिएशन में क्या दिया हुआ है. फिर से एक बार मैं जाऊँ डेप्रीशिएशन के लिए, तो डेप्रीशिएशन में मुझे क्या दिया हुआ है, देखो 5 लाख दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, और एस्टिमेटेड लाइफ किलोमीटर्स में दिए हुए है. तो माइलेज मेथड से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे आंसर हमारा. तो पर किलोमीटर रेट फाइंड आउट करेंगे. पर किलोमीटर रेट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन एस्टिमेटेड किलोमीटर, जो टोटल किलोमीटर है वो. तो 5 लाख अपॉन 1 लाख, इट इज़ 5 पर किलोमीटर. ये 5 रेट हुआ ना. लेकिन हमें सब में टोटल किलोमीटर तो दिए नहीं है, तो टोटल किलोमीटर तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे. 1 लाख ये एस्टिमेटेड किलोमीटर है लाइफ टाइम. तो टोटल किलोमीटर इज इक्वल्स टू, हम याद रखेंगे, टोटल किलोमीटर इज इक्वल्स टू किलोमीटर इंटू ट्रिप्स इंटू डेज. तो किलोमीटर कितने हैं, 50 है. ट्रिप्स 10 राउंड ट्रिप. राउंड माने क्या करेंगे, राउंड मैंने बोला था इंटू 2 करना है. सो 10 इंटू 2, एंड डेज माने इंटू 25 डेज हमें दिए हुए हैं. तो 25,000 किलोमीटर हमें मिल गए. नाउ अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू, बट ऑब्वियस टोटल किलोमीटर्स इट इज 25,000, और पर किलोमीटर रेट कितना है 5. सो 25,000 इंटू 5, सो आवर आंसर इज 1,25,000. नाउ वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. डायरेक्टली हम पूछते जाएंगे कि भाई, जैसे कि मैं देखो सब में जा रहा हूँ, यहाँ से मैं पूछना शुरू करें तो मुझे ये बताओ, डीजल इट्स रिलेटेड विथ किलोमीटर, तो कौन सा हुआ, वेरिएबल. ऑयल रिलेटेड विथ किलोमीटर, तो वेरिएबल. रिपेयर्स रिलेटेड विथ किलोमीटर, वेरिएबल. सैलरी रिलेटेड विथ टाइम, फिक्स. इंश्योरेंस रिलेटेड विथ टाइम, फिक्स. लाइसेंस फी रिलेटेड विथ टाइम, फिक्स. डन. एग्जैक्टली वो सब चीज़ें हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे. देखो, इंश्योरेंस 3,000, लाइसेंस फी 2,200, ड्राइवर सैलरी 4,000, तो टोटल फिक्स एक्सपेंस हुए 9,200. साइड में मैंने कॉलम बना के रखा है पर किलोमीटर कॉस्ट का, माने 9,200 अपॉन हमने जो टोटल पैसेंजर किलोमीटर फाइंड आउट किए वो 18,60,000 करेंगे. बी में वेरिएबल में डीजल, ऑयल, रिपेयर्स, डेप्रीसिएशन, टायर एंड ट्यूब, तो 1,93,000 आया अपॉन 18,60,000 करेंगे तो 0.103. तो टोटल कॉस्ट हमारी हुई 2,02,200. कैसे फाइंड आउट की, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. डन. अब ये जो आंसर हमारा है 0.1087, इट इज़ अवर कॉस्ट. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, लिख कर दिया हुआ है कि प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, और प्रॉफिट कितना है, तो कॉस्ट पे 20% है. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेंट. सेल्स की जगह पर यहाँ पर हम रेंट यूज़ करेंगे वर्ड. सो कॉस्ट पर 100%, माने वी एज्यूम दैट अवर कॉस्ट प्राइस इज 100, प्रॉफिट इज 20 एंड रेंट इज 120. So when our cost price is 100, then rent is 120. So what about 0.1087? So our answer will be 0.13044. तो फाइनली ये एक सम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, विच इज रिलेटेड विथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अच्छा, अब नेक्स्ट सम ले रहा हूँ जो गुड्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है. मोहन ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी. तो कैपेसिटी कितने की है यहाँ पे, 5 टन की है. कॉस्ट ऑफ ट्रक 16 लाख है. एस्टिमेटेड लाइफ 12 ईयर्स है. स्क्रैप वैल्यू 8%, ये हमें पता ही है. इस पर से हम डेप्रीशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं. बोलो, डी इज इक्वल्स टू सी माइनस एस अपॉन एन करके करेंगे. डीजल ऑयल एक्सेट्रा दिया हुआ है ₹500 पर ट्रिप ईच वे. ये एक नया पॉइंट ऐड किया है मैंने यहाँ पे. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 5,000 पर मंथ. ड्राइवर सैलरी 7,500 पर मंथ, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है. क्लीनर सैलरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड शेयर्स ऑफ जनरल एक्सपेंसेस. ठीक है. नाउ द ट्रक कैरीज गुड्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर. बोलो, किलोमीटर है 100, डेली 2 राउंड ट्रिप बाई राउंड ट्रिप बोला है यहाँ पे. ओके, अंडरटेकन. एंड द ट्रक रन्स 25 डेज भी आ गया. कैपेसिटी 5 टन की है. ऑन आउटवर्ड ट्रिप फ्रेट इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ फुल एंड कैपेसिटी, एंड ऑन रिटर्न ट्रिप 50%. जी, एक नई चीज़ आई. प्रीवियस सम में ऐसा कुछ नहीं दिया था, तो दोनों बार 100% कैपेसिटी थी. लेकिन यहाँ पे आउटवर्ड और रिटर्न की कैपेसिटी अलग अलग है. कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों के अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ईजी है. नाउ नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट टोटल टर्न किलोमीटर. यहाँ पे टर्न है इसलिए टोटल टर्न किलोमीटर में आउटवर्ड के मैंने बोला था फाइंड आउट करेंगे. तो एक मैंने आपको फॉर्मूला दी थी, कौन सी, KCTD. अगेन आई रिपीट, KCTD. नाउ KCTD माने क्या, किलोमीटर्स इंटू कैपेसिटी इंटू ट्रिप इंटू डेज. किलोमीटर इंटू कैपेसिटी इंटू ट्रिप इंटू डेज. सो अवर किलोमीटर इज 100.
कैपेसिटी 5 टन की, लेकिन आउटवर्ड में 100% है, तो 5 इंटू 100%। ट्रिप मैंने बोला था 2 राउंड ट्रिप, तो सर भाविक सर आपने तो बोला था 2 राउंड ट्रिप माने 2 इंटू 2 4 होना चाहिए, 4 ही हो रहा है, लेकिन आउटवर्ड कितने होंगे 2, क्योंकि 4 में 2 आउटवर्ड होंगे 2 रिटर्न होंगे, है ना। सो ट्रिप 2 एंड डेज 25, तो 25,000 टन किलोमीटर। व्हाट अबाउट द रिटर्न ट्रिप? our formula remains same, KCT kilometer into capacity into trip into days. So kilometer 100, capacity 5 into 50%, trip 2 and days 25. So it is 12,500. So our total ton kilometer is A plus B, 25,000 plus 12,500, it is 37,500. What about the oil expense? ये एक नई चीज़ है, उसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट इंटू ट्रिप इंटू डेज। अमाउंट कितनी दी गई है ऑयल की? 500, ट्रिप 2 राउंड ट्रिप माने 4, इन डेज कितने? 25, इट इज़ 50,000। एंड डेप्रीसिएशन हमें पता है ये डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन, तो सी है 16 लाख, स्क्रैप वैल्यू 8%, सॉरी, सो 16 लाख के 8%, 1,28,000 एंड 12%, तो 1,22,666 अपॉन 12 किया हमने। जो कुछ भी आंसर आया वो आंसर को हमने कन्वर्ट किया मंथ में, तो वो आया 10,222। क्यों सर मंथ? क्योंकि हमें मंथली डेज दिए हुए मंथली स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, इसलिए अब हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इंश्योरेंस मुझे पर एनम दिया हुआ है, माने ईयरली दिया हुआ है, तो उसे मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 45,000 अपॉन 12, बट ऑब्वियस फिक्स है, टैक्स भी फिक्स है, वो भी मुझे एनुअली दिए हुए हैं, तो 24,000 अपॉन 12। क्लीनर सैलरी रिमेन सेम, ड्राइवर सैलरी रिमेन सेम, डेप्रीशिएशन एज पर अवर नोट नंबर 3, ऑयल एज पर अवर नोट नंबर 2, रिपेयर्स वो तो वेरिएबल ही है, शेयर ऑफ जनरल एक्सपेंसेस है वो 18,000 अपन क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा। सो टोटल कॉस्ट हमारी आएगी फिक्स प्लस वेरिएबल 82,972। सो 82,972 अपॉन हमारे पैसेंजर किलोमीटर हमने कितने फाइंड आउट किए थे? 37,500। सो अपॉन 37,500, सो आंसर आएगा 2.21। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट भी देखे और हम लोगों ने 2 सम ऐसे बड़े देखे, जो एक सम रिलेटेड था गुड्स ट्रांसपोर्ट से और एक था पैसेंजर ट्रांसपोर्ट से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।